ये रूट ब्रिज है, अगर आपका ये रूट ब्रिज है तो ये नॉन रूट ब्रिज और ये नॉन रूट ब्रिज कहलाएगा। ठीक है। हेलो प्रदीप, सुन पा रहे हो? यस सर। तो ये अगर ये रूट ब्रिज है, सो स्पैनिंग ट्री कमांड चला के हमने चेक कर लिया, दिस ब्रिज इज द रूट करके लिखा हुआ है। तो ये नॉन रूट ब्रिज होगा, बाकी बचे हुए स्विच। ठीक है। यस अब सर। रूट पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए हमने रूट ब्रिज तो सेलेक्ट कर लिया। रूट पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए नॉन रूट ब्रिज से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है रूट ब्रिज पहुंचने का, वो सब क्या कहलाता है आपका? वो रूट पोर्ट बनता है। ये नॉन रूट ब्रिज है, ये रूट यस ब्रिज सर। है, ये नॉन रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है। तो शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। तो इस स्विच से दो रास्ता है रूट ब्रिज तक जाने के लिए, एक डायरेक्ट जा सकता है, वाया सी से जा सकता है। तो दोनों में से जो शॉर्टेस्ट पड़ेगा वो क्या बोलते हैं, आपका रूट पोर्ट बन जाएगा। क्लियर? ये रूट ब्रिज बन गया है, तो बाकी सब क्या है? नॉन रूट ब्रिज स्विच है। अब रूट पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए प्रोसेस होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज, तो रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो रूट पोर्ट कहलाता है। ठीक है। तो बी से ए डायरेक्ट जा सकते हैं और बी से सी, सी से ए जा सकते हैं। तो कॉस्ट जिसका पॉसिबल पाथ, ये दो ही पाथ बनेगा, है ना, रूट ब्रिज तक जाने के लिए। यस सर। अब जिसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका रूट पोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, बी से ए है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। अब यहाँ पे आप सी से देखते हैं, सी से भी डायरेक्ट ए के लिए जाने के लिए है, सी वाले स्विच से। और दूसरा सी से बी, बी से ए। तो लीस्ट कॉस्ट फ्रॉम द स्विच टू द रूट ब्रिज, शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। तो शॉर्टेस्ट पाथ भी होना चाहिए और कॉस्ट भी लीस्ट होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, तो ही आपका रूट पोर्ट बनेगा। और हर स्विच में एक रूट पोर्ट बनेगा। यस। ठीक है, जितने भी नॉन रूट ब्रिज हैं। और जितने भी नॉन रूट ब्रिज होंगे उसका एक ही रूट पोर्ट होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो, कॉस्ट कॉस्ट ऐसे निकलता है। अगर 10 Mbps का इंटरफेस का स्पीड है तो कॉस्ट लगेगा 100। अगर ये जो इंटरफेस लगा हुआ ये 100 Mbps का है तो कॉस्ट लगेगा 19। अगर ये इंटरफेस 1 GB का है तो कॉस्ट लगेगा 4। अगर ये इंटरफेस 10 GB का है तो कॉस्ट लगेगा 2। तो इंटरफेस के ऊपर से ऑटोमेटिकली कॉस्ट डिफाइन है, तो वो कॉस्ट जो है ये कैलकुलेट कर लेता है। तो सर अभी यहाँ पे कॉस्ट का मतलब पोर्ट। हाँ, पोर्ट का बैंडविड्थ का स्पीड है। ओके। जितना ठीक जितना है। लोएस्ट लोएस्ट बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा, जितना हाईएस्ट बैंडविड्थ हम्म, होगा उतना लोएस्ट कॉस्ट कम लगेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब वही है ना जो क्या बोलता है, खर्च होता है जो वो वाला कॉस्ट है क्या? क्या, सॉरी? सर ये पोर्ट कॉस्ट का मतलब इसमें हाँ हाँ यहाँ हाँ, पे। बैंडविड्थ का वैल्यू है। अगर ओके लोएस्ट बैंड वैल्यू। हाँ, लोएस्ट बैंडविड्थ है तो इतना कॉस्ट आएगा। तो ये ओके प्रीडिफाइंड ओके। है, प्रीडिफाइंड है। और ये स्विचेस में भी क्या बोलते हैं, आपका वो लॉजिक बिल्ड है कि भाई आपका कितना एमबीपीएस का या गीग का इंटरफेस लगा, उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट ले लेता है। ओके। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्लस लीस्ट कॉस्ट, ये दोनों चीज होना चाहिए तो वही रूट पोर्ट बनता है। अभी एक एक एग्जांपल लो। बी से ए जाने के लिए उसको कॉस्ट लग रहा है 100, लेकिन बी से सी जाने के लिए उसको कॉस्ट लग रहा है 8। तो ये रूट पोर्ट बनेगा स्विच का, नॉन रूट ब्रिज का ये जो इंटरफेस है वो रूट पोर्ट बनेगा, क्योंकि लिए ओके लोएस्ट कॉस्ट लग रहा है उसको। ठीक है। तो दोनों चीज ओके। देखता है, लोएस्ट पाथ भी देखता है और लोएस्ट कॉस्ट भी देखता है। ठीक है। सर लेकिन लोवेस्ट पाथ तो बी से ए है और लोवेस्ट कॉस्ट बी सी ए है, तो फिर हाँ, वो बी सी ए को चुनेगा या बी ए को चुनेगा? बी सी ए को चुनेगा अगर लोएस्ट कॉस्ट है तो, ओके। क्योंकि बेस्ट बैंड भी तो मिल रहा है ना वहां से उसको। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। लोएस्ट कॉस्ट बेस्ट बैंडविड्थ,
ये पहला ऑप्शन हुआ रूट पोर्ट सेलेक्ट करने का। दूसरा ऑप्शन लोएस्ट ब्रिज आईडी ऑफ फॉरवर्डिंग स्विच। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। चार ऑप्शन है रूट पोर्ट सेलेक्ट करने का। अगर कॉस्ट उसको क्या बोलते सेम पड़ेगा तो फिर पहला पहला टाई हो जाएगा। तो टाई ब्रेकर उसके लिए क्या है फिर लोएस्ट ब्रिज आईडी ऑफ फॉरवर्डिंग स्विच। जो फॉरवर्डिंग स्विच होगा उसका लोएस्ट ब्रिज आईडी को पकड़ लेगा और उसको रूट पोर्ट बना देगा। अगर वो भी टाई ब्रेकर हो गया तो लोएस्ट नेबर पोर्ट प्रायोरिटी ले लेगा। ठीक है, तो नेबर का पोर्ट प्रायोरिटी ले लेगा। अगर वो भी टाई हो गया तो लीस्ट पोर्ट ले लेगा। और ये फाइनल टाई ब्रेकर होगा फॉरवर्डिंग स्विच का लिस्ट पोर्ट। तो आगे दिखाता हूं मैं एक एक करके। देखो, अभी कॉस्ट लग रहा है यहां से यहां जाने के लिए 19, यहां से यहां जाने के लिए 19, यहां से यहां जाने के लिए 19। तो ये नॉन रूट ब्रिज है। तो ये शॉर्टेस्ट और लिस्ट पड़ रहा है इसको। तो ये रूट पोर्ट बन गया ये वाला इंटरफेस। यस सर। है ना, ये रूट ब्रिज था तो बाकी सब स्विच क्या होंगे नॉन रूट ब्रिज होंगे। नॉन रूट ब्रिज जो है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए। तो बी से डायरेक्ट ए पे जाने का ऑप्शन था, बी से सी देन सी से ए। अब यहाँ पे कॉस्ट पड़ रहा है 19, यहाँ कॉस्ट पड़ रहा है 19, यहाँ कॉस्ट पड़ रहा है 19, मतलब तीनों जो है 100 Mbps का लिंक है इंटरफेस है। इसलिए तो कॉस्ट 19 आ रहा है ना, ये देखो ये यस सर। है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ और लीस्ट कॉस्ट क्या है यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ आपका रूट पोर्ट बन गया। क्लियर। यस सर। अब ये सिनेरियो देखो। अब जब सी से जाओगे, सी से ये भी सी भी नॉन रूट ब्रिज है। तो सी से ये वाला ही रूट पोर्ट बनेगा क्योंकि यही लोएस्ट कॉस्ट पड़ रहा है और शॉर्टेस्ट पाथ पड़ रहा है इसको। यस। तो ये रूट पोर्ट बन गया आपका। ठीक है। यस सर। हम्म। ये देखो, ये रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स कॉस्ट टू रीच द रूट ओवर द पॉसिबल पाथ बाय एडिंग द एडवर्टाइज कॉस्ट इन हेलो मैसेज टू द इंटरफेस कॉस्ट। तो जो हेलो मैसेज जाता है उसमें इंटरफेस का कॉस्ट को ऐड करके वो भेजता है, उसी के बेसिस पे वो ऐड करते हुए डेस्टिनेशन पे जाता है, तभी उसका कैलकुलेशन आता है। तो यहाँ से यहाँ इसको कॉस्ट 5 पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ इसको 4 पड़ा, और ये फिर आगे बढ़ाया तो 4 पड़ रहा है, तो टोटल इसको कॉस्ट 8 पड़ रहा है, ये दिखा रहा है वो। यस सर। ठीक है। रूट कॉस्ट 0 था तो इसने इसको भेजा तो 0, और इसके पास में क्या था, ये जब भेज रहा है तो 5 आ रहा है, तो 0 + 5 क्या हो गया, 5 हो गया। सेम यहाँ पे ये रूट कॉस्ट 0 था, यहाँ पे इसको कॉस्ट 4 पड़ रहा है तो 0 + 4 4 हो गया। फिर उसके बाद माई रूट कॉस्ट आउट 0/2, 0/2 जाने के लिए इसको 4 पड़ रहा है कॉस्ट। तो 0/1 का रूट कॉस्ट इसको 4 पड़ रहा है, तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है। यस सर। तो जब सो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा ये रूट पोर्ट है FH0/21। ठीक है, ये स्विच 1 है, यस सर। ये स्विच 2 है, स्विच 3 स्विच 1 में चलाया। तो FH0/21 पोर्ट आपका रूट पोर्ट दिखा रहा है, FH0/22 डेजिग्नेटेड पोर्ट दिखा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे देखो, रूट पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में कॉस्ट लग रहा है 19, प्रायोरिटी है इतना, नेबर टाइप है यस पॉइंट टू सर। पॉइंट कनेक्टिविटी। ठीक है। स्विच 3 में चला रहा है तो स्विच 3 में FH0/23 उसको रूट पोर्ट दिखा रहा है। हर नॉन रूट ब्रिज में एक रूट पोर्ट होगा, है ना। तो FH0/23 दिखा रहा है रूट पोर्ट। सर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी क्या रहता है? अरे ये देखो ना, ये स्विच का इंटरफेस इससे कनेक्ट है तो ये पॉइंट टू पॉइंट अच्छा कनेक्ट। इससे कनेक्ट, अच्छा ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया, ओके हाँ, ठीक ये है सर। स्विच का ये इस स्विच से कनेक्ट है डायरेक्ट, हाँ। बिना बीच में कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो गया। पॉइंट टू पॉइंट। ओके। ठीक है। इवन प्योरिटी भी दिखा रहा है, प्योरिटी 128 है। हाँ कोई पॉइंट नेबर का, कनेक्टिविटी। हाँ 128 है, डॉट नेबर दिखा रहा है। तो नेबर क्या है,
इंटरफेस एड्रेस है। जैसे ये स्विच वन का ये है, ये स्विच वन है ना। यस सर। तो स्विच वन में ये नेबर इंटरफेस है, ये नेबर इंटरफेस है। ठीक है। यस सर। अब हमने पहला वाला तो कर लिया, है ना। अब पहला वाले यस। अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया, कुछ देखो ऐसा, ये रूट ब्रिज है, तो ये नॉन रूट ब्रिज होगा, ये भी नॉन रूट ब्रिज होगा, ये भी नॉन रूट ब्रिज होगा। ठीक है। अब यस इस स्विच से अगर यहां जाना है तो रूट पोर्ट का कॉस्ट कितना लग रहा है? 38 लग रहा है। 30। सेम 30। यहां से भी जा रहा है तो भी 38 लग रहा है। तो ये 30। तो ये वाला रूल तो काम ही नहीं करेगा आपका लोएस्ट कॉस्ट वाला, क्योंकि दोनों तरफ से उसको इक्वल मिल रहा है। यस सर। तो लोएस्ट ब्रिज आईडी ऑफ फॉरवर्डिंग स्विच, लोएस्ट ब्रिज आईडी ऑफ फॉरवर्डिंग स्विच, तो ये डी है, बी के थ्रू ए में जा रहा है, मतलब डी का रिक्वेस्ट बी ले रहा है और बी उसको फॉरवर्ड कर रहा है ए को। सेम डी का रिक्वेस्ट सी ले रहा है और सी फॉरवर्ड कर रहा है उसको ए को, है ना। यस। तो ये दोनों फॉरवर्डर स्विच हुए, बी और सी जो है डी के लिए। यस सर। तो लोएस्ट ब्रिज आईडी ऑफ फॉरवर्डिंग स्विच, तो दोनों में से डी बी और सी में से जिसका लोएस्ट ब्रिज आईडी होगा वही आपका उधर का इंटरफेस आपका रूट पोर्ट बन जाएगा। तो दोनों का प्रायोरिटी अपन लोग पहले से लोएस्ट ब्रिज आईडी पहले कैलकुलेट कर चुके थे। जब रूट ब्रिज यस सर। कैलकुलेट कर रहे थे तो प्रायोरिटी चेक करते हैं। प्रायोरिटी 32768 है, दोनों का टाई हो गया तो लोएस्ट मैक एड्रेस देखिएगा। तो लोएस्ट कौन सा है? ये जीरो वन यस। से 0 स्टार्ट हो रहा है या 1 1। 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो लोएस्ट ये है। यस। लोएस्ट ब्रिज आईडी ऑफ फॉरवर्डिंग स्विच, तो डी के लिए फॉरवर्डिंग स्विच बी और सी है। तो दोनों में बी और सी में जो लोएस्ट ब्रिज आईडी होगा, तो बी लोएस्ट ब्रिज आईडी किसका है? बी का है। तो बी का है, तो ये क्या बन गया आपका? ये वाला इंटरफेस आपका रूट पोर्ट बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो सिनेरियो अगर कुछ इस तरीके का होगा तब, जब दोनों तरफ से पाथ कॉस्ट जो है इक्वल पड़ेगा उसको। ठीक है। यस सर। तो देखो, स्विच 5 में बैठे हैं हम लोग, स्विच 5 में 0/24 उसका रूट पोर्ट बन गया है। तो ये दोनों में ये लोएस्ट ब्रिज आईडी होगा इसका, इस कारण से ये रूट पोर्ट बन गया है। ठीक है। यस सर। ये देखो स्विच 4 और स्विच 7, ये स्विच 4 है और ये स्विच 7 है। तो सो स्पैनिंग ट्री चलाने से इसका ब्रिज आईडी देखो कितना पॉइंट मिल रहा है आपको। ब्रिज आईडी मिल रहा है 32769, इसका भी 32769 है। मैक एड्रेस देखो, ये 00D0 है इसका मैक एड्रेस। स्विच 4 का इसका मैक एड्रेस है 0090। ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है। तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब 13 होता है, डी का मतलब। और 9 छोटा है 13 से, यस सर। है ना। हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मेट, क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ए बोला जाता है हेक्साडेसिमल में, ओके। और 11 को बी बोला जाता है, 12 डी। को सी बोला जाता है, 13 को डी बोला जाता है, 14 को ई बोला जाता है, 15 को एफ बोला जाता है। तो एफ ही तक होता है, उसके बाद वापस रिपीट होता है। 16 हो गया ना, वो जीरो से 15 यस 16 हो सर। गया हेक्साडेसिमल, है ना। ओके। तो 10 से लेके 15 तक पूरा अल्फाबेट चलता है आपका, ABCDEF। तो ये डी है यहाँ पे इसके मैक एड्रेस में, 0000 तो मैच हो गया। अब यहाँ पे डी आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 छोटा होगा ना यस सर। डी से। तो ये इस कारण से विन हो गया। तो ये वाला इंटरफेस आपका, ये वाला स्विच विन हो गया, लोएस्ट ब्रिज आईडी बन गया। तो इस स्विच के लिए लोएस्ट ब्रिज आईडी ऑफ फॉरवर्डिंग स्विच ये बन गया, तो ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट बन गया। क्लियर? अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, नेबर पोर्ट प्रियोरिटी। अब क्या हुआ कि ड्यूअल लिंक लगा हुआ है, डी से बी और बी से ए एक लिंक है, और डी से बी और बी से ए और एक लिंक है, दो 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 लिंक हो गया। अब डी का फॉरवर्डिंग स्विच कौन है? बी है, ए तक जाने के लिए।
है, बी है ना फॉरवर्डिंग स्विच इसके लिए, डी के लिए। प्रदीप सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, बी है ना फॉरवर्डिंग स्विच डी के लिए। पहले दो ऑप्शन था ऊपर में और सिंगल सिंगल इंटरफेस था, याद आ रहा है? ऐसा था ना ऑप्शन तो पहले, एक सिंगल इंटरफेस कनेक्ट था और इधर से पाथ था, दूसरा स्विच इधर कनेक्ट था, इधर से पाथ था। अभी क्या हुआ, इतना पोर्शन है ही नहीं, और यहीं पे डुअल लिंक लग गया है आपका, है ना। डी से बी के लिए दो लिंक है, बी से ए के लिए दो लिंक है, तो डुअल लिंक यहीं पे हो गया। तो दोनों इंटरफेस से जाएगा तो उसको लोएस्ट ब्रिज आईडी तो यही मिलेगा, करेक्ट। क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं, तो पार्टिसिपेशन तो हो ही नहीं रहा है, दोनों के बीच कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है। तो दोनों का इस डी के लिए लोएस्ट ब्रिज आईडी तो यही मिलेगा। क्लियर? तो अब ये क्या करेगा, लोएस्ट नेबर पोर्ट प्रायोरिटी चेक करेगा। तो इस पोर्ट से जाने से उसको कितना नेबर का पोर्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, और इस इंटरफेस से नेबर का पोर्ट प्रायोरिटी चेक करना है, लोएस्ट नेबर पोर्ट प्रायोरिटी। तो इसका नेबर कौन है, इसका नेबर ये है। तो 23 और 24 है, तो हम लोग इस स्विच में जाते हैं, बी स्विच में। इस स्विच में गए, देखो एफ ए 0/23 से जा रहा है, तो 128.23 मिल रहा है नेबर का पोर्ट प्रायोरिटी, और नेबर नंबर ये है। और एफ ए 0/22 इंटरफेस में 128.22 मिल रहा है। तो जो लोएस्ट नेबर पोर्ट प्रायोरिटी होगा वही जीतेगा। तो 23 और 24 में 23 ही छोटा होगा, 22 और 23 में 22 ही छोटा होगा नेबर का पोर्ट, यस सर। है ना। तो इस कारण से ये 23 और 24 में 23 छोटा, इसलिए ये रूट पोर्ट बन गया। समझ आया ये वाला? यस सर, आ गया। हाँ। नेबर क्या बोलते हैं, लोएस्ट नेबर पोर्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट नेबर पोर्ट प्रायोरिटी। ठीक है। तो यस सर। अगर है तो डेफिनेटली लोएस्ट नेबर पोर्ट प्रायोरिटी मिलेगा ही मिलेगा। अब यस। अब लास्ट ऑप्शन है लीस्ट पोर्ट फॉरवर्डिंग स्विच इंग्लिश। का। तो यहां पे देखो, ये स्विच है, स्विच 9 है, स्विच 10 है। तो आप स्विच 9 में देखो, ये स्विच 9 है। स्विच 9 में FH0/21, FH0/22, 23, 24 चार पोर्ट है। तो स्विच 10 की तरफ जो कनेक्ट है वो पोर्ट को देखो, ये देखो, स्विच 10 से 22 और 23 कनेक्ट है। क्लियर? यस 22 और सर। 23 कनेक्ट है। तो बट ऑब्वियसली नेबर का प्योर नेबर जो है जिसका लोएस्ट इंटरफेस होगा वही विन करेगा। तो 22 नंबर छोटा है 22 और 23 में, यस सर। तो 128.22 ये नेबर का पोर्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पे बैठे हो स्विच 10 में और कमांड चलाओ सो स्पैनिंग ट्री, तो ये आपके स्विच का इंटरफेस है 22-23, ये वाला। और ये नेबर का दिखा रहा है, ठीक है, ये वाले स्विच का दिखा रहा यस है। सर। ये जो है प्रायोरिटी तो बाय डिफॉल्ट सबका 128 ही होता है। तो एक सौ नेबर का अट्ठाईस। इंटरफेस दिखा रहा है कि 22 और 23 है भाई, तो छोटा कौन सा नेबर में, 22 छोटा है। तो ये 22। वाला पोर्ट प्रायोरिटी रूट पोर्ट बन गया, ये वाला इंटरफेस रूट पोर्ट बन गया, क्योंकि ये वाला इंटरफेस आपका लोएस्ट है। क्लियर? यस सर। अब एक अगर ये प्रायोरिटी तो डिफॉल्ट सेट है 128, है ना। इस प्रायोरिटी को फोर्सफुली चेंज कर दोगे तो जिसका प्रायोरिटी लोएस्ट होगा उसको वो क्या कर देगा, उसके नेबर इंटरफेस को रूट पोर्ट बना दे। जैसे सपोज यहाँ पे 128.22 है, मैं इसको फोर्सफुली सेट कर दिया 100, ये FH0/23 वाले इंटरफेस का पोर्ट प्रायोरिटी। ठीक है। तो दोनों में से कौन सा छोटा हो जाएगा, प्रायोरिटी जो छोटा रहेगा उसी फिर जो में। छोटा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ यस पे सर। नेबर पोर्ट प्रायोरिटी डिफॉल्ट 128 है ना। तो डिफॉल्ट 128 है, तो दोनों अगर चेंज नहीं की हो तो लिस्ट पोर्ट देखेगा फॉरवर्डिंग स्विच का, जो अभी हमने देखा ना 23 और 24, जो दोनों में से जो लिस्ट यस होगा सर।
उसी को ही वो क्या कर देगा, रूट पोर्ट बना देगा उसके नेबर पोर्ट तो को। रूट लेकिन कोड बना देंगे। अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू जो है, प्रायोरिटी जो है उसको चेंज कर दिया, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगा वही वाला इंटरफेस, भले वो 24 नंबर का इंटरफेस है और इसका प्रायोरिटी मैंने कम कर दिया है, तो इसी को रूट पोर्ट बना देगा वो। क्लियर है? यस सर। तो ये था पूरा रूट ब्रिज सेलेक्ट करने का प्रोसेस, नहीं सॉरी, रूट पोर्ट सेलेक्ट करने का। रूट कोड। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब जो हमने पहले ही देखा था कि पूरे स्विचिंग नेटवर्क में जिसमें एचटीपी चल रहा है, तो अगर एक रूट ब्रिज सेलेक्ट हुआ है तो बाकी सब नॉन रूट ब्रिज होते हैं, यस सर। है ना। और रूट ब्रिज पहुंचने के लिए जो लीस्ट कॉस्ट होता है या शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो इंटरफेस रूट पोर्ट बनते जाता है ना। तो ये रूट पोर्ट बन गया है, यस सर। ये वाला इंटरफेस रूट पोर्ट बन गया है। हमेशा याद रखना, रूट ब्रिज का जो पोर्ट होता है वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, फॉरवर्डिंग पोर्ट होता है, वो कभी ब्लॉकिंग में नहीं होगा रूट ब्रिज। यस। जो भी स्विच रूट ब्रिज बनता है उसका कोई भी इंटरफेस जो पार्टिसिपेट कर रहा है एचटीपी में, वो कभी ब्लॉकिंग मोड में नहीं होता। ठीक है, यस सर। वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। ऑल द पोर्ट ऑन ए रूट ब्रिज रूट स्विच आर डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो जितने भी पोर्ट इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एचटीपी में रूट ब्रिज के, वो पूरे डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेंगे। क्लियर? क्लियर सर। हम्म। तो पोर्ट दैट हैज द लोएस्ट पाथ कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर लैन सेगमेंट, तो वो पोर्ट जो लैन सेगमेंट के तरफ लोएस्ट पाथ कॉस्ट पड़ता है। तो स्विच के पास में मल्टीपल डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकता है ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि रूट ब्रिज के जितने भी इंटरफेसेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एचटीपी में, वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। ठीक है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है हमेशा, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट आपका हमेशा ब्लॉकिंग स्टेट में होगा और वो स्विचिंग लूप अवॉइड कराएगा। ठीक है, रूट पोर्ट जो रहता है, जिस स्विच में रूट पोर्ट बना है जो भी इंटरफेस, वो हमेशा फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा। क्लियर? रूट ब्रिज के जितने भी पोर्ट इंटरफेस एचटीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, कभी ब्लॉकिंग में नहीं होगा। अब यस सर। जो नॉन रूट ब्रिज है, उसका जो रूट पोर्ट सेलेक्ट हुआ है जो इंटरफेस, वो हमेशा फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा। तो यस सर। ये भी रूट पोर्ट है तो ये भी फॉरवर्डिंग है। ठीक है, यस सर। क्लियर। और यस नॉन सर। क्लियर डेजिग्नेटेड सर। पोर्ट जो रहता है वो हमेशा ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। तो हम आगे चलते ओके हैं सर। डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट करने के प्रोसेस में। तो जैसा रूट पोर्ट सेलेक्ट करते हैं वैसे ही डेजिग्नेटेड पोर्ट को भी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लोएस्ट यस कॉस्ट। सर। आप देखो, अब स्विच में ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। अब इसमें से अगर ऊपर का डायग्राम देखोगे तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया, ये दोनों, ये फॉरवर्डिंग बन गया। तो बचा ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस। अब इसमें से कौन डेजिग्नेटेड बनेगा और कौन ब्लॉकिंग में जाएगा, ये पता करना है अपने को। ठीक है ना। यस नॉन सर। डेजिग्नेटेड पोर्ट ही तो निकालना है डेजिग्नेटेड नॉन। कैलकुलेट करके। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसा रूट पोर्ट, similar to a root port, designated port is determined by the lowest path cost leading to the root bridge। तो आपका लोएस्ट पाथ कॉस्ट अपने को फाइंड आउट करना है रूट ब्रिज की तरफ पहुंचने के लिए। तो लीस्ट कॉस्ट यस पहला सर। स्पीड। ठीक है, और यस सर। दूसरा, अब यहां से देखो, लोकल स्विच अगर आईडी। इस स्विच से बैठ के इस तरफ जा रहे हो तो यहीं से 19 कॉस्ट पड़ेगा, और इधर से होते हुए जाओगे ये वाले इंटरफेस को फॉलो करके तो इधर 19 पड़ जाएगा इसको, तो है ना। 38। लिस्ट, हाँ, लिस्ट लोकल स्विच आईडी। तो लिस्ट लोकल स्विच आईडी चेक करना है। और तीसरा है लोएस्ट लोकल पोर्ट नंबर। तो आगे देखते हैं हम लोग।
डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो ये रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज के पूरे पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर। यस सर। और रूट पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग मोड में होता है। अब ये दोनों यस के सर। बीच में कैलकुलेशन करना है, तो यहां से जाओगे तो आपको लीस्ट पड़ेगा, यहां से जाओगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। यस सर। है ना। तो ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट हो गया, और ये नॉन डेजिग्नेटेड, और नॉन डेजिग्नेटेड आपका ब्लॉकिंग में चला जाता है, क्लियर। यस सर। है ना। तो यहाँ पे दिखा रहे, देखो जो जो ग्रीन है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और जो रेड है वो ब्लॉकिंग पोर्ट है, जो ब्लू है वो आपका रूट पोर्ट है, क्लियर है। यस सर। तो कुछ इस तरीके से देखो, ये रूट ब्रिज है, ये रूट पोर्ट है, ये वाला इंटरफेस रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है। अब अरे ये पूरा ब्रॉडकास्टिंग बता रहा, पाथ बता रहा है, लेकिन अपने को सिंपल सा वो देखना है। तो यहां तक क्लियर है पूरा आप लोगों को, यस सर। है ना। मैं उसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। बाकी ये समझ आ गया ना, रूट पोर्ट कैसे सेलेक्ट होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट कैसे सेलेक्ट होगा, और ब्लॉकिंग पे कैसे जाएगा। यस सर। हम्म, तो यहाँ पे स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, तीन स्विच है। सो स्पैनिंग ट्री कमांड चला है, तो सो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाने से सबका वो दिखा रहा है। स्विच 2, ये स्विच 3 को देखो, स्विच 3 का रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट, तो FA0/23 रूट पोर्ट है, FA0/1 जो लैन की तरफ जा रहा है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ठीक है। और ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग है, FA0/22, क्लियर। ये किससे यस सर। कनेक्ट है, स्विच 1 की तरफ कनेक्ट है। अब रूट पोर्ट वर्सेस डेजिग्नेटेड पोर्ट के बारे में बताया। रूट पोर्ट सिंगल सेलेक्टेड पोर्ट ऑन ए स्विच अदर देन ए रूट स्विच। तो जित पूरे स्विचिंग नेटवर्क में मैंने बताया था, एक रूट ब्रिज होता है, बाकी नॉन रूट ब्रिज बन जाता है ना। तो जो यस नॉन सर। रूट ब्रिज होता है वो नॉन रूट ब्रिज में एक रूट पोर्ट होता है आपका, ओके। क्लियर है। यस सर। और आपका रूट पोर्ट सिलेक्शन कैसे होता है, लोएस्ट पाथ कॉस्ट फ्रॉम नॉन रूट ब्रिज टू रीच द रूट ब्रिज। तो नॉन रूट ब्रिज से आपके रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए जो लोएस्ट पाथ कॉस्ट लगता है वही रूट पोर्ट सेलेक्ट होता है। और हम्म। हर नॉन रूट ब्रिज में एक ही रूट पोर्ट होता है, क्लियर। नॉन रूट यस सर। नॉन क्या बोलते हैं, नॉन रूट ब्रिज स्विच जो होता है उससे एक ही पोर्ट जो है रूट पोर्ट होता है आपका, क्लियर। यस सर। और नो रूट पोर्ट रूट ऑन द ब्रिज। रूट स्विच। रूट ब्रिज को भी रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज स्विच जो होता है ना, उसमें कोई रूट पोर्ट यस नहीं सर। होता, उसमें हर पोर्ट रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड भी। पोर्ट होता यस सर। है ना। एक वन एंड ऑफ द रूट पोर्ट ऑपोजिट विल बी ए डेजिग्नेटेड पोर्ट, नेवर बी ए ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग पोर्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये स्विच है, नॉन रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज, ये रूट पोर्ट है, रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। तो रूट पोर्ट का जो ऑपोजिट इंटरफेस होता है वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, वो ब्लॉकिंग में नहीं होता, वो ये बोलना चाह रहा है।
ठीक है, क्लियर। डेजिग्नेटेड पोर्ट में रूट पोर्ट हो, रूट स्विच हो, रूट ब्रिज स्विच हो या नॉन रूट ब्रिज स्विच हो, दोनों में डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकता है। ये देखो, ये रूट, हेलो, सुन पा रहे हो? यस सर, हाँ हाँ, ये रूट ब्रिज स्विच है तो इसमें भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ये नॉन रूट ब्रिज स्विच है, इसमें भी एक डेजिग्नेटेड पोर्ट है। डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो हर स्विच में हो सकता है ना। तो एचटीपी कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर लैन सेगमेंट टू बी ए लोएस्ट एचटीपी कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर लैन सेगमेंट टू बी द रूट ब्रिज। तो आपका जो लोएस्ट कॉस्ट बनता है एचटीपी में, वही आपका पर्टिकुलर लैन के लिए, सेगमेंट के लिए, वही आपका रूट ब्रिज बन जाता है ना। मल्टीपल यस सर। डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन ए स्विच और नॉन रूट ब्रिज, तो वही सेम चीज है जो ऊपर का बोल रहा है वो। मल्टीपल डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकता है आपकी स्विच में, चाहे वो रूट स्विच हो या नॉन रूट स्विच हो। ठीक है, ऑल पोर्ट ऑफ रूट स्विच आर डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो जितने भी रूट स्विच होते हैं उसका हर पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। यही तो पढ़े थे ना, यस ब्लॉकिंग। सर। और डेजिग्नेट पोर्ट का ऑपोजिट इंटरफेस जो होता है वो डेजिग्नेटेड हो सकता है या ब्लॉकिंग हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वन एंड इज द डेजिग्नेटेड पोर्ट, ऑपोजिट विल बी आइदर डेजिग्नेटेड पोर्ट और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो जैसे देखो, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, इसका ऑपोजिट पोर्ट ब्लॉकिंग में है। जैसे ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है तो ये रूट पोर्ट है। ठीक है, यस सर। एचटीपी क्या करता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हर 2 सेकंड में बीपीडीयू सेंड करता है, हेलो मैसेज सेंड करता है। ठीक है, यस तो सर। जितने भी नॉन रूट स्विच होते हैं, नॉन रूट ब्रिज स्विच होते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं हेलो को। ठीक है, हर डेजिग्नेटेड पोर्ट पे। ठीक है, जब हेलो यस सर। मैसेज भेजता है, कोई भी नॉन रूट ब्रिज हेलो मैसेज भेजता है डेजिग्नेटेड पोर्ट पे, तो अपने साथ में रूट कॉस्ट लगा के भेजता है। हमने ऊपर देखा था ना, कॉस्ट ऐड कर करके भेज रहा था हेलो यस मैसेज। सर, हाँ। स्विच हमेशा सेंडर ब्रिज आईडी सेट करता है ब्रिज आईडी पे। हमने देखा था ना, फॉरवर्डिंग स्विच का क्या बोलते हैं, लोएस्ट ब्रिज आईडी कैलकुलेट किए थे ना हमने। हम्म। तो वही कि क्या बोलते हैं, स्विच क्या करता है, अपना ब्रिज आईडी सेट करता है फील्ड में, ब्रिज आईडी के साथ में, सेंडर ब्रिज आईडी को। तो रूट ब्रिज आईडी फील्ड इज नॉट चेंज। तो रूट ब्रिज आईडी जो है आपका कभी चेंज नहीं होता, और सेंडर ब्रिज आईडी जो है वो चेंज होगा आपका। ये देखो ना यहाँ पे, यस सर। रूट ब्रिज आईडी ये है और माई ब्रिज आईडी जो है ये है। तो जब वो स्विच 2 में पहुंचेगा तो रूट ब्रिज आईडी सेम ही रहेगा, लेकिन माई ब्रिज आईडी चेंज हो जाएगा उसका, सेंडर ब्रिज आईडी। माई ब्रिज आईडी मतलब सेंडर ब्रिज आईडी। देखो ना, चेंज हुआ अच्छा। ना भाई। थ्री टू सेवन यस सिक्स सर, नाइन हाँ। जीरो टू है, ये जीरो, जीरो ये 1 था यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे 2 है। वन था। ये थ्री और है नीचे वाला। रूट ब्रिज आईडी आपका सेम है, एज इट इज है। सेम यहाँ पर भी है, इसको यस भेज सर। रहा है, ये इसको भेज रहा है। क्लियर। तो आज यस सर। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, कल प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है सर। ओके, चलो बाय, ठीक गुड है, डे। थैंक यू सर।